636 ईस्वी गर्मी से जलती हुई ज़मीन और यरमुक रिवर के किनारे एक ऐसी जंग होने वाली थी जो दुनिया का नक्शा बदल देने वाला था। एक तरफ थी ताकतवर रोमन संतुलन, एक छोटी सी मुस्लिम फौज जिनकी तादाद लगभग 30,000 से 40,000 तक थी और काफिरों की 2 लाख। लेकिन मुसलमानों का हौसला आसमान से भी ऊंचा था। इस फौज की क़यादत कर रहे थे हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। जंग से पहले रोमन आर्मी को पूरा यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएंगे। उन्हें लगता था ये एक छोटी सी फौज है जो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए हैं, सामने हजरत खालिद बिन वलीद है जो ईमान और स्ट्रेटजी को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। जंग शुरू होती है, तलवारों की टकरार, घोड़ों की दौड़ और नारे तकबीर की गूंज। रोमन फौज अपनी पूरी ताकत से हमला करती है और एक वक्त ऐसा आता है जब मुस्लिम फौज पर दबाव बढ़ने लगता है। कुछ लोग पीछे हटने लगते हैं। यहीं पर खालिद बिन वलीद अपनी असली लीडरशिप दिखाते हैं। वो फ़ौरन अपनी फ़ौज को रीऑर्गेनाइज करते हैं, हर हिस्से को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं और एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। खालिद बिन वलीद अपनी फास्ट कैवेलरी का इस्तेमाल करते हैं। वो रोमन आर्मी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक लड़ाई करने के बाद भी रोमन एम्पायर को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं और मुसलमानों के सिपाही एक के बाद एक शहीद होने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि खालिद बिन वलीद ये हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रोमन जनरल के हेड ये देख के हंसने लगे, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि खालिद बिन वलीद अकेले साइड से अपने घोड़े से अपनी फ़ौज के राइट से उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देख के उसने सोचा, अकेले ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को नहीं पता था कि खालिद बिन वलीद अकेले किधर जा रहे हैं। जैसे खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करके पहाड़ के करीब पहुंचते हैं तो अचानक 8,000 लोग घोड़ों के साथ फुल स्पीड में हजरत खालिद बिन वलीद के साथ शामिल हो गए और रोमन एम्पायर पर राइट साइड से हमला कर दिए। अब इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि ये 8,000 लोग आखिर आए किधर से। लेकिन ये जंग का 6ठा दिन था और जंग से एक रात पहले खालिद बिन वलीद इन 8,000 लोगों को पहाड़ के उस पार भेजा था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि जब मैं पहाड़ के करीब आऊँ और मुझे घोड़े पर जब फुल स्पीड में भागते हुए देखो तो इसे तुम जंग में शामिल होने का अपना सिग्नल समझ लेना। ये देखकर रोमन एम्पायर डर गया और कुछ लोग वहीं मरने लगे और कुछ लोग मैदान छोड़ के भागने लगे और मुसलमान इनका पीछा करने लगा। रोमन एम्पायर मैदान से फुल स्पीड में इस पुल की तरफ भागे क्योंकि यही उन लोगों का भागने का मेन रास्ता था। लेकिन जैसे ही ये उस पुल के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से यहाँ मुसलमान फौज का एक पार्ट मतलब कुछ फौज यहाँ पहले से ही है। उन्हें भी एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने पीछे के रास्ता से ब्रिज के पास खड़ा किया था। ये देख के समझ में आता है कि खालिद बिन वलीद को पहले से ही पता था कि मैं ये जंग तो जीतूंगा, लेकिन ये जंग जीतने के बाद मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। और जब खालिद बिन वलीद ने इस मंजर को देखा तो कुछ देर आंखें बंद करके अल्लाह के इस अजीम फतेह को शुक्र अदा किया और उनके आंखें खोलने के बाद सबसे पहले पूछा, वहान किधर है। वहान जो रोमन एम्पायर की इस फौज को लीड कर रहे थे और बताया गया कि वहान तो यहाँ से भाग गए। ये सुनकर खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड में उसके पीछे भागने लगे और कुछ ही देर में उसे पकड़कर मार दिया। आखिर जंग का फैसला हो जाता है। रोमन एम्पायर को बड़ी हार मिलती है और मुस्लिम फौज एक अजीम जीत हासिल करती है। इस जीत के बाद सीरिया का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हुकूमत में आ जाता है और खालिद बिन वलीद का नाम इतिहास के सबसे बड़े कमांडर्स में लिखा जाता है।